एक यहाँ पे इंदौर में एक ब्रिज है जहाँ पे आप, वो अभी तक मैंने उसको रिवील नहीं किया है, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। बाकी मैंने ये चीज़ देखा, मैं जब तक ये चीज़ को खुद ट्राई नहीं करूँगा पर्सनली तब तक मैं कहूँगा नहीं। बाकी हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उस ब्रिज पे ऐसा है कि आप मीठा खाओगे तो आपके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या तो फिर आपका जो खाना है वो गिर जाएगा। आप देखिएगा, पिशाचनी सिद्ध करने वाले, अप्सरा सिद्ध करने वाले, उनके चेहरे पे निखार ग्लो नहीं होता। काफ़ी तांत्रिक के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि कच्चा मांस खाते हैं वो। कच्चा मांस खाते हैं, इंसान का मल भी खाते हैं। हाँ मतलब सबसे पहले जब अघोर जो धारण करते हैं सबसे स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले उनको खुद ही का मल खाना पड़ता है। अभी मतलब मैंने ये सुना है कि रात में लड़कियां बाल खोल के घूम नहीं सकती है। ऐसा मतलब कई घरों में सुना है कि रात में लड़कियां बाल खोल के नहीं घूम सकती है, इत्र लगाना। हाँ, और इत्र लगा के नहीं घूम सकती है, लड़का इत्र लगा के बाइक से नहीं चला सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी। तो इसके पीछे क्या राज है, मतलब इत्र बाल से क्या कनेक्शन है उनका? देखिए, लड़कियों के बाल वाली जो चीज़ है उसमें जो जिन जिन्नात ये सब जो रहते हैं ये ढूंढते हैं। जो बिल्कुल लड़कियाँ आपने देखा होगा बिल्कुल श्रृंगार करके बिल्कुल अच्छे से निकलती है, सब तैयार होती है, या बाल खुले रखती है, तो वो उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है चीज़ें ऐसा। मतलब और इत्र वगैरह लगाने से? इत्र से सुगंध, सबसे ज़्यादा स्मेल पसंद होती है उन्हें। अच्छा, तो उनकी फेवरेट चीज़ भी हो। आप मीठा खाने का भी आपने सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल माइंडसेट मैटर्स में। आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित है वो इंदौर ही नहीं, इंदौर के बाहर भी हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ, ये जो लोग करने से डरते हैं वही चीज़ वह कैसे कर रहे हैं आज हम जानेंगे। उसके पीछे का राज ये कैसे पता करते हैं हम जानेंगे। जी, स्वागत है अभियश जी का, अभियश पांडे जी का। नमस्कार अभियश पांडे जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं तो बढ़िया हूँ। अभियश जी, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी इंट्रोडक्शन दें जिससे कि ऑडियंस आपको और अच्छी तरीके से समझ सकें। देखो, वैसे तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, हॉरर स्टोरीज़ बनाता हूँ जी। लोग बाग मुझे कहते हैं कि हाँ, कुछ लोग मुझे तांत्रिक के उससे भी जानते हैं जी कि हाँ, तंत्र वंत्र करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ। बाकी मैं इस सब चीज़ों में कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ। बस यही सब चीज़ें हैं मेरे अंदर, और कुछ नहीं। तो लोग जो करने से डरते हैं, आप कैसे कर रहे हैं? आप हॉन्टेड प्लेसेस को ऐसा होता है ना, जीवन में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं भूत प्रेत पे वीडियोस बनाऊंगा, ये करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हुई। जो चीज़ें लिखी होती है वो चीज़ें होती है आपके साथ में। तो मतलब आए कैसे आप, मतलब ये चीज़ों से? मतलब रैंडम स्टोरी में आपको बताऊँ कि मेरे साथ में हुआ क्या था। जी। इसमें मैं जुड़ा ऐसे कि कुछ यूनिक करने की इच्छा थी मेरी पहले तो, कि हाँ कुछ अलग हटके चीज़ें करता हूँ। और इंदौर में इस चीज़ को कोई कर भी नहीं रहा था। लोग बाग सोचते हैं कि हाँ हम करें, ये करें, वो करें। और मैं पॉडकास्ट देखा करता था कि हाँ हॉरर पॉडकास्ट अच्छा चल रहा है। मैंने बात किया, मैं पहले लव स्टोरीज़ पे बनाता था। उसके पहले मैं 2017 में बाइक के रिलेटेड वीडियो बनाता था। ठीक है। बाइक कस्टमाइजेशन, बाइक मॉडिफिकेशन, इस सब पे वीडियोस बनाया करता था। तो लोगों ने सपोर्ट उतना नहीं किया। फिर एक दिन मैंने गमले वाली पुलिया है उसकी मैंने एक वीडियो डाल दिया, तो लोगों को पसंद आ गई। पहले मैंने व्यूज़ देखा, मैंने कहा 60,000 व्यूज़। अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तब 60,000 व्यूज़ आना। तो देखा लोगों को पसंद आने लगा। धीरे धीरे मैंने नवलखा वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर बनाया। हाँ, तो वो चीज़ें चलने लग गई, फिर लोगों को पसंद आने लग गई, तो लोग बाग अपनी स्टोरीज़ मुझे शेयर करने लग गए। ठीक है। फिर मेरे अंदर और आया कि हाँ अब तो एक्सप्लोर भी करना चाहिए। तब मैं उस चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ और वो सब चीज़ें करने लगा। तो आप जो कंटेंट डालते हैं तो उसमें जो आपको कोई लोग बताते हैं तो आप वो स्टोरीज भी लोगों की सुनाते हैं? हाँ, लोगों की स्टोरी, लोग बाग मुझे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो मैं उसको सुनाता हूँ अपने वॉइस में नरेट करके। लेकिन वो फेक भी तो बता सकते हैं। देखिए ऐसा होता है ना, मैं प्रॉपर एविडेंस लेता हूँ ना चीज़ें। जो किसी के साथ होता है तो बताता है प्रॉपर चीज़ें, और इतनी तो चीज़ें समझ आती है कि क्या फेक है क्या रियल है। फेक स्टोरीज़ भी आती हैं मेरे पास में काफ़ी सारी, बट मैं वो सब शेयर नहीं करता हूँ। तो आपको डर नहीं लगता ये सब करने से? आपको मैं पहले की बात बताता हूँ। मतलब जब स्टार्ट किया था, शुरू में कर तो लिया था, बट मैं सो नहीं पाता था। मतलब जब तक सूरज नहीं उग जाएगा, सूर्योदय जब तक नहीं हो जाएगा, मैं सो नहीं पाता था। डर लगता था? अब देखो, अब इसमें सिंपल सा आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। आप दिन भर भगवान का नाम लोगे, भगवान का जाप करोगे, हाँ, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी, आपको वो पॉजिटिविटी अच्छा लगेगा सब चीज़ें। अब मैं दिन भर भूत करता था, तो सीधी सी बात है, भूत प्रेत तो अट्रैक्ट होंगी, चीज़ें दिखने लगेगी मेरे को दिखती है और चीज़ें, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब ये जो चीज़ें दिखती है तो आप कैसे रिएक्शन करते हैं? अब तो खैर स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था,
अब नॉर्मल हो गया है? अब तो क्योंकि हैबिट सी आपकी हो गई वीडियोस तो है। काफ़ी पुरानी है, काफ़ी समय से कर रहे हैं आप ये। कितने मतलब समय से कर रहे हैं? मैं कहूँगा 2 साल इस इंडस्ट्री में, हॉरर इंडस्ट्री में। हॉरर इंडस्ट्री में 2 साल हो गए। तो इंदौर की ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो आपने एक्सप्लोर की है? मैंने खुद पर्सनली जाके जो एक्सप्लोर किया हूँ, जी। पर्सनली तो मैंने लाल बाग पैलेस है, ठीक है। वो फेमस है काफ़ी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया हूँ, रात में गया हूँ। और अभी रिसेंटली मैं फूटी कोटी भी गया था, ओके। वो भी एक्सप्लोर करके आया मैं। और एमजी रोड वाली बिल्डिंग एक है, मैं वहाँ जाने वाला था बट वहाँ गया नहीं। वहाँ एक्चुअल में कुछ चीज़ें ज़्यादा ख़राब है और मेरी कुंडली में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि नहीं जाना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ और मतलब इवन इफ मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ एक तरीके से, करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है। ग्रह देख के आप करते हैं चीज़ें? हाँ, कह सकते हैं, ग्रह दशा के अनुसार चीज़ें करनी चाहिए। तो जब आप लाल बाग पैलेस वगैरह गए, आपने एक्सप्लोर किया, तो उसके पीछे की कुछ कहानियाँ बता सकते हैं आप? वहाँ जब मैं गया, चीज़ें तो देखो वहाँ पे भी थी, ठीक है। मतलब एंटिटी, आपको जो एंटिटी कहते हैं, ये जो भूत प्रेत होते हैं इनको एंटिटीज़ कहते हैं, तो ऐसे फिजिकली दिखेगा नहीं बट आपको महसूस होगा। मतलब किस तरीके से महसूस हुआ आपको? देखो मैं अपने फ्लैट की स्टोरी बताता हूँ, जो मैंने फ्लैट की थी, जो एक्चुअल जो अच्छे से जो मैंने महसूस किया है जिसे। ठीक है। यहाँ गोपुर स्क्वायर है, ठीक है। वहाँ पे मेरा फ्लैट था, रेंट से लिया था हमने। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ थी, वहाँ पे हमेशा नल ख़राब रहना, ये जो कॉमन चीज़ होती है जो सब लोग बताते हैं कि हाँ भूत प्रेत रहते हैं तो नल ख़राब होते हैं, लेकिन एक्चुअल में होती है ये सब चीज़ें। ओके। नल वहाँ पे ख़राब रहता था, ये चीज़ तो फिक्स थी। उसके बाद में अंदर वाला जो कमरा था, वहाँ पे लाइट जो था, लाइट भी जलना बंद होना, मतलब बटन बंद रहने के बाद भी वहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी। अच्छा। और एक और चीज़ ये थी कि वहाँ पे उस कमरे के अंदर जो भी सोता था उसकी तबीयत ख़राब होती थी। अच्छा, मतलब ये तबीयत ख़राब हो जाती थी उस कमरे के अंदर जो भी सोता था। ओके। फिर उसके बाद में अब ऐसे ही मेरे दोस्त थे, एक एस्ट्रोलॉजर ही है मेरा फ्रेंड, जिसके कारण मैं चीज़ों को सीखा। साल भर से मैं उसी के साथ रह रहा था, मेरा रूममेट था, तो हम लोग उस कमरे में सोए। अब इसमें होता ये था, अब वो देवगण वाला आदमी और मैं राक्षस गण का। अच्छा। इस चीज़ से हमने पता किया ना कि हाँ एस्ट्रोलॉजी कहाँ से कनेक्ट करती है ये भूत प्रेत वाली चीज़ों को। ठीक है। ये बहुत बहुत रिलेटेबल चीज़ है, ये कनेक्ट करती है एक दूसरे को। तो अब उसके साथ में ऐसा होता था, उसकी तबीयत ख़राब हो जाना, चीज़ें हो जाना। अब हमने सोचा कि 3 प्रकार के जो गण होते हैं, एक तो देवगण होता है, एक मनुष्य गण होता है और एक राक्षस गण होता है। तो राक्षस गण वाले जो होते हैं वो तो साथ वाले ही हो गए कि हाँ भूत प्रेत के साथ वाले ही हो गए, उनको दिखता भी, उनके ऊपर चीज़ें हावी भी हो जाती है। देवगण वाले जो होते हैं उनको दिखता नहीं, उनको डर भी नहीं लगता, वो दूर रहते हैं। अब जो तीसरे होते हैं मानव गण वाले, उनको तो सीधी सी बात है, डर लगता ही लगता है। जो सबसे ज़्यादा जो भूत प्रेत से डरने वाले लोग मिलेंगे ना, वो आपको मानव गण के मिलेंगे। ठीक है। और उनके ऊपर चीज़ें हावी होती है, जिनके ऊपर जिन जिन्नात ये सब हावी होते हैं। आपने देखे होंगे किसी को भूत लग जाते हैं, हवा लग जाती है, ये ज़्यादातर मानव गण वालों पे लगती है और राक्षस गण वालों पे। देवगण वालों पे ये सब चीज़ें बहुत कम रिएक्ट करती है। ठीक है। तो अब हुआ ऐसा कि अब मैं और मेरा फ्रेंड, मैं राक्षस गण वाला, मुझे कुछ नहीं होता था वहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ मतलब चीज़ें धारण कर रखी है ऐसी। ठीक है। ठीक है। जिस कारण मैं थोड़ा बहुत बचा हुआ हूँ इन सब चीज़ों से। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब वो चीज़ें मैं रिवील नहीं कर सकता। ओके, कोई इशू नहीं है। बट कुछ चीज़ें है, प्रोटेक्शन लेके चलता हूँ मैं अपने साथ में, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं बचना ज़रूरी है। तो अब देवगण वाला स्वयं, तो उसकी भी तबीयत ख़राब होने लग गई। अब हमने सोचा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारा एक दोस्त है, उसका नाम भी मानव है। ठीक। और वो है भी मानव गण का। ठीक है। तो उसको हमने बुलाया, वो वहाँ पे सोया, उसको सपना आया, एक एक्चुअल वाला सपना आया। उसको ऐसा दिखा कि यहाँ पे वहीं चौराहा है, गोपुर स्क्वायर जो है, वहाँ पे एक स्कूटी है, स्कूटी पैप आती है जो पिंक कलर की एक स्कूटी थी। एक मोटी सी आंटी है और वो स्कूटी से गिर रही है और उनका एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा सीन। ठीक है। ऐसा उसको सपने में वहाँ पे चीज़ें दिखने लगी, ऐसा फील हुआ उसको वहाँ पे उस जगह पे। उसके बाद में जब हमने पता किया वहाँ आस पड़ोसियों से, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक पायल नाम की एक लेडीज़ रहती थी, जिनके हस्बैंड नहीं थे और उनकी बेटी थी सिर्फ जी। तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी एक्सीडेंट पे, और वहीं गोपुर स्क्वायर पे। ओके। तो वो चीज़ मानव जो था उस व्यक्ति को दिखी थी, ऐसा। मतलब इस प्रकार से एंटिटी सिग्नल देते हैं। और वहाँ पे बर्तन गिरना, ये सब चीज़ें होना, मतलब वहाँ पे किसी का एग्जिस्टेंस था। तो हम लोग उस कमरे को लॉक करके हमने बाहर कमरे में सोना चालू कर दिया, हमको वहाँ दिक्कत नहीं आई। मतलब और ये जो आपने बताया कि नल भी ख़राब रहता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब नल ख़राब रहने का मतलब भूत से क्या कनेक्शन है? साइन रहता है। अच्छा।
आप देखो बिल्ली कहीं ना कहीं साइन देती है, नल खराब वाली चीज़, एक स्मेल होती है, सीलन सबसे ज़्यादा, सीलन जिस भी जगह पे सीलन होगी उस जगह पे, या साउथ फेसिंग वाली चीज़ हो गई, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें साउथ फेसिंग में सब चीज़ों में मतलब आपने एक देखा होगा हनुमान जी लगाते हैं, जी हनुमान जी का चेहरा किस तरफ रहता है? साउथ में ही रहता है, साउथ की तरफ रहता है, मतलब हाँ, जो हाँ, भी साउथ की एनर्जी तरफ जो रहता है। गलत चीज़ें हैं वो सब ऑटोमेटिक वो चली जाती है। अच्छा ऐसा रहता है। हाँ मतलब एक रियलिटी मतलब जो हुआ है, मतलब सुना है मैंने हाँ। कि पहले हमारा जहाँ पे ऑफिस था, मतलब ऑफिस है मेरा, उसके पहले जहाँ पे ऑफिस था उसके पार्किंग में पहले मतलब हॉस्पिटल था वहाँ, वो जो बिल्डिंग थी उसमें बनी हुई है, उस ऑफिस में उसके नीचे पार्किंग है, पार्किंग में कुआं है, मतलब जो अब तो बंद कर दिया, पहले कुआं था, उसमें एक लेडी जो थी वो कूद के क्योंकि उसको कुछ हॉस्पिटल में कोई डेथ हो गई थी उसकी, तो कूद के शांत हुई थी, मतलब ओपन उस बिल्डिंग का मैं रिवील नाम नहीं करूँगा, पर कूद के डेथ हुई थी। तो आज भी वो 2 लेडीज़ वहाँ पे हैं, देखिए लेडी एक ही कूदी थी और 2 लेडीज़ आज भी वहाँ पे हैं, वहाँ के गार्ड्स आज भी ये चीज़ बोलते हैं कि हमें लाइव दिखती है, हमें दिखती है चीज़ों की, हमको छमछम की आवाज़ आती है, ऑटोमेटिकली लिफ्ट चलती है, ऑटोमेटिकली लिफ्ट नीचे आती है, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं करती है। हाँ अगर वो उनके मतलब गार्ड्स का कैबिन बना हुआ है, वो गार्ड्स के कैबिन्स में रहती है और इजीली जैसे गार्ड्स वगैरह रहते हैं तो वो उनको नुकसान नहीं करती है। देखिए ये जो होते हैं ना, ये कुछ कुछ बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब जो पायल नाम की हमारे साथ में जो एक लेडीज़ रहा करती थी, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाती थी, मतलब तबीयत ख़राब होती थी नॉर्मल, बाकी ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमको नुकसान हुआ हो। ऐसा होता है। हाँ एक और चीज़ थी, हाँ उस फ्लैट में एक और मैं बताना चाहूँगा, उसमें चीज़ थी। अब फ्लैट में चीज़ें ऐसी होती थी, फ्लैट के जो ओनर थे, ये चीज़ें चालू कैसे हुई, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अब मैं तो ब्राह्मण हूँ, हाँ। मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाता, ना ही ऐसा दारू वगैरह इस सब चीज़ों का सेवन करता हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं करता भी नहीं हूँ ये सब चीज़ों का सेवन। बट मेरा एक फ्रेंड है, आपको मालूम है कि कुछ कुछ दोस्त रहते हैं जो नॉर्मली चीज़ें हो तो हाँ नॉर्मली चीज़ें है। तो उसका बर्थडे था। अब मकान मालिक ने सिर्फ एक ही चीज़ का मना किया था कि आप वहाँ पे कितने भी बजे आओ, कुछ भी करो, नॉनवेज मत लेके आना और पीना खाना बिल्कुल मत करना, ठीक है। ऐसा उन्होंने सख्त मना किया था। उनको ये भी समस्या नहीं थी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उनके साथ आ रहे हो, उनको इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। उन्होंने बस ये 2 चीज़ों का मना किया था। अब हमको स्टार्टिंग में हल्का बहुत डाउट गया था, बट हमको ये नहीं मालूम था कि ये इस चीज़ से होगी। अब उस दिन से जब से उन्होंने वहाँ पे पार्टी करी है, ठीक है, उसके बाद से ये सब चीज़ें चालू हुई है। उसके बाद से ये चीज़ें चालू हुई है। हाँ मतलब अट्रैक्ट हो जाती है चीज़ें। ठीक है। अभी मतलब मैंने ये सुना है कि रात में लड़कियां बाल खोल के घूम नहीं सकती है। हाँ ऐसा मतलब कई घरों में सुना है कि रात में लड़कियां बाल खोल के नहीं घूम सकती है, आत्माएं इत्र चलती लगाना। है। हाँ, और इत्र लगा के नहीं घूम सकती है, लड़का इत्र लगा के बाइक्स नहीं चला सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी। तो इसके पीछे क्या राज है, मतलब इत्र बाल से क्या कनेक्शन है उनका? देखिए लड़कियों के बाल वाली जो चीज़ है, उसमें जो जिन्नात ये सब जो रहते हैं जी, ये ढूंढते हैं। जो बिल्कुल लड़कियाँ आपने देखा होगा बिल्कुल श्रृंगार करके बिल्कुल अच्छे से निकलती है, सब तैयार होती है, या बाल खुले रखती है, तो वो उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है चीज़ें, ऐसा। मतलब और इत्र वगैरह लगाने से? इत्र से सुगंध, सबसे ज़्यादा स्मेल पसंद होती है उन्हें। अच्छा, तो उनकी फेवरेट चीज़ भी हो। आप मीठा खाने का भी आपने सुना होगा। ऐसा एक यहाँ पे इंदौर में एक ब्रिज है, जहाँ पे आप, वो अभी तक मैंने उसको रिवील नहीं किया है, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। बाकी मैंने ये चीज़ देखा, मैं जब तक ये चीज़ को खुद ट्राई नहीं करूँगा पर्सनली तब तक मैं कहूँगा नहीं। बाकी हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उस ब्रिज पे ऐसा है कि आप मीठा खाओगे तो आपके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या तो फिर आपका जो खाना है वो गिर जाएगा। ठीक है। यही इंदौर में ही एक ऐसा ब्रिज है। तो आप एक्सप्लोर करिए ना, बताइए ना। नहीं, वो ब्रिज का नेम अभी मैं नहीं ले पाऊँगा, है यहीं पे है इंदौर में, स्टेशन के पास है, इतना भी हिंट दे दूँ। अच्छा, मतलब हमने गांव में ये चीज़ें भी सुनी है कि हम वाइट चीज़ें लेके सफ़र नहीं कर सकते हैं, वाइट चीज़ें लेके सफ़र नहीं कर सकते, या वाइट चीज़ खा के सफ़र नहीं कर सकते हैं। वाइट चीज़ खा के सफ़र, ये तो इसके बारे में मुझे मतलब इतनी रिसेंटली जानकारी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ क्या, मैं आपको मतलब रियलिटी बताता हूँ, जो मेरे चाचू है
उनके साथ क्या हुआ था कि वो यहाँ से इंदौर से खीर वगैरह लेके गांव जा रहे थे। मीठे की बात चल रही है। हाँ, खीर थी और कुछ पनीर की सब्जी वगैरह थी, वो लेके और गांव जा रहे थे। बीच में उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि एक्सीडेंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ों से हो, अपनी गलतियाँ भी हो सकती है, राइट। एक्सीडेंट में चीज़ें आती है, मैं आपकी बात रोकूंगा क्योंकि मेरे जीवन में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं जी। मेरे दोनों हाथ टूटे हुए हैं, मेरे आँख के नीचे की हड्डी भी नहीं है, मेरी पीठ भी क्रैक है, मेरा लीवर, पेनक्रियास, किडनी तीनों जगह डैमेज है। एक्सीडेंट्स होते हैं, और अभी जो रिसेंट मेरा एक्सीडेंट हुआ था साल भर पहले, वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण हुआ था। तो मतलब उनका जो एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे गांव में हम जिनकी पूजा वगैरह करते हैं उनसे हमको ये सुनने को मिला था कि ये जो साथ में खाना लेके चल रहे थे, उसकी वजह से कोई सी रेली या हवा का झोंका जो भी लगा था, उसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद से वो काफ़ी मतलब परेशानी में आ चुके हैं। देखिए, ये चीज़ें होती है, मतलब कह सकते हैं कि किसी जगह पे रुक के अगर जी। चीज़ें ऐसी हुई थी मेरे साथ में, तो मतलब जहाँ मैं रुका था गलत प्लेसेस पे कहीं भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने बताया था धार्मिक स्थल हो या कहीं बाहर की लोकेशन हो या सुनसान लोकेशन हो, वहाँ पे कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि चलो। ये शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। तो क्या होता है इससे? क्योंकि अब नॉर्मली वर्ड्स तो चलो का यूज़ इंसान करता ही है। चलो का इंसान वर्ड यूज़ करता है, पर चलो अपन सब खड़े हुए हैं, अपने साथ में कोई एनर्जी भी है, अपन ने बोल दिया चलो, तो वो भी आ गई साथ। ऐसी चीज़ें होती है ना। और मैंने मतलब आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारी रील्स चल रही है, और आपने भी देखा ही होगा, आई एम श्योर लोगों ने भी देखा होगा, इंसानों के अंदर भूत आ जाता है। इंसानों का वो तो नौटंकी करते हैं बहुत सारे लोग। तो इसमें कितना आपने एक सच- वीडियो देखा, वो एक है इंसान, उसके अंदर हनुमान जी आए हुए हैं। हाँ, मतलब वो मंदिर बिलीव पे चल रहा करने है। लायक नहीं है। वो नारियल्स वगैरह की वीडियोस, शायद उसी की बात करें, नारियल फोड़ देते हैं। नहीं, एक वो है, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, एक ठीक है। इंसान है, उसको गांव वालों ने सबने हनुमान जी मान भी रखा है उस व्यक्ति हाँ, को, और वो उस टाइप की दीवार हरकत भी गिरा करते देता हैं। है ऐसा करके। हाँ हाँ हाँ। ये तो सब फेक है। सभी नहीं, चीज़ें सभी fake हैं? नहीं, जिनके पास में देखो, जो एक्चुअल जिनके पास में चीज़ें होगी ना, वो ऐसे दिखावा नहीं करते। मैं बहुत से लोगों से ऐसे मिला हूँ जी। जिनके पास में, जिन्होंने सिद्धियाँ कर रखी है, अप्सरा सिद्ध कर रखी है, पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, जी। ये सब चीज़ें हैं उनके पास में, ताकि वो ऐसा दिखावा नहीं करेंगे, वो आपको ऐसे मिलेंगे ही नहीं। पर मतलब जो मैंने सुना है कि आत्माएं जो चीटती है किसी पर्सन में, तो ये तो रियलिटी होती है ना, आत्माएं होती हैं, लोगों को परेशान करती है। बाकी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे जो दिखावा चल रहा है ना, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अंकुश जी, जैसे अभी अपनी फ्लैट से रिलेटेड बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जैसे अगर मुझे पता करना हो कि मेरे घर में बैड मतलब जो नेगेटिविटी है या नहीं है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? एक तो कुछ चीज़ें होती हैं अपने घर में देखने के लिए। पहले तो आप सीलन देखो, ठीक है। कहीं पे सीलन तो नहीं आ रही। दूसरी चीज़, आपका वॉशरूम चेक करो, ठीक है। वॉशरूम भी गीला नहीं छोड़ना है, और ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। और नल हमेशा, नल अगर आपका बार बार ख़राब हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। ओके। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप नींबू से भी पता कर सकते हो। हाँ, नींबू को पानी में एस्ट्रोलॉजर डाल ने के। बताया था नींबू, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, मतलब वैसा वो कुछ हुआ नहीं। मैं आपको एक फुटेज शेयर करूँगा उस फ्लैट की, उसमें नींबू डूब चुका था। तो नींबू आप तो उसमें डालिएगा बिल्कुल। मतलब हमने, क्योंकि मेरे को क्या है कि ये करने में बड़ा मज़ा आता है, लॉजिक वगैरह करने में, हाँ, तो मैंने कम से कम 5 जगह जाके वो चीज़ ट्राई की, तो नींबू तैरता है, डूब तो वो जाता है। नींबू डूब जाता है। अब पता नहीं अब आपके साथ में ये कैसी चीज़ हुई है। बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है देखना वहाँ की, ये क्या है, वहाँ का वास्तु क्या है, किस तरीके की चीज़ें। एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई थी मतलब मेरे साथ में, जब आज से साल भर पहले। ठीक है। यहाँ इंदौर में एक प्लेस है, वो प्लेस का नेम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि मैंने भी रिवील नहीं किया है उसको। ठीक है। बट इतना बोल सकता हूँ, 100 एकड़ की जगह है, पूरी अबेंडेंट है, खाली है, पूरी बिल्डिंगें बनी हुई है, सब अबेंडेंट है, लेकिन खाली है। सब खाली है, सब खाली है। थोड़े बहुत घर कुछ बचे हैं वहाँ पे, कुछ 15-20 फैमिली बस रहती है। यही इंदौर में जगह है वो, और वहाँ पे ज़्यादा लोगों को घुसना अलाउ नहीं है। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, लेकिन अब आपने बोला है तो मैं रिवील नहीं करता। नहीं, नेम रिवील नहीं करना, क्योंकि एक बार मैंने रिवील कर दिया था तो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था उनको, तो ऐसी बात है। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने ये भी देखा है इंडिया के, मतलब इंदौर के बाहर भी एक कहीं जगह ऐसी है जो आज भी सुनसान है। जैसे
कुलधारा गाँव। कुलधारा गांव, राइट राइट, मैं कुलधारा गांव की बात कर रहा हूँ कि कुलधारा गांव जो है वहाँ पे काफ़ी मतलब पहले कुछ सालों पहले पता नहीं इंसान अपने आप गायब हो गए थे। नहीं, रातों रात खाली कर दिया था उन्होंने गाँव। रातों रात खाली कर दिया था, तो मतलब ये कैसे हुआ था, क्या था ये वहाँ का, सच क्या है वहाँ का? वहाँ का सच ये है कि वहाँ पे चीज़ें ऐसी ऐसी होने लग गई थी कि रातों रात उसको खाली करना पड़ता। एग्जैक्ट स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता है, बाकी ध्यान में नहीं आ रही है मेरे को सारी चीज़ें। तो जैसे वो आज तक भी उसमें कोई गया नहीं है? अमेंडेड है, लोग जाते हैं वहाँ, एंट्री बंद है, आपको वहाँ पे साइन बोर्ड देखने मिल जाएगा। ठीक है, कुलधारा गाँव। और राजस्थान में ही भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान में नहीं, पुणे साइड है ना, कहाँ है? नहीं, भानगढ़ का किला नाम मैंने काफ़ी सुना है। मुझे तो किले वगैरह में भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी वगैरह रहती है ना, यहाँ पे फुटी कोटी का किला भी तो है अपना। हाँ, जो कि शायद वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। एक स्टोरी और आई थी मेरे पास में जी, राजवाड़ा की ही है। और ठीक है, राजवाड़ा के जो रक्षक है, जो गार्ड जोन जो पुराने जी। हैं, जिनको माता जी ने कहा रखा था कि हाँ आपको ध्यान रखना है, वो आज भी जो अभी नए जो गार्ड है उनको दिखते हैं, बोले यहाँ की रक्षा हम कर रहे हैं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। ऐसा वहाँ के गार्ड्स ने स्टोरी बताई है ये चीज़। अच्छा, मतलब राजवाड़ा की रक्षा। हाँ, मतलब इसको अपन हॉरर नहीं कहेंगे, एक प्राचीन मतलब चीज़ ये है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति है भी। हाँ, लेकिन और अभी ये चीज़ें भी होती है, जैसे मेरे परिवार में मेरा कोई क्लोज शांत हुआ है तो उसके बाद वो 13 दिन तक रहता है। 13 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद उनकी पूजा पाठ करते हैं तो वो साथ रहते हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। बहुत से लोग पितृ जो हाँ, उनकी कुंडली राइट में राइट, पितृ दोष रहता है, पितृ दोष रहता है, उनके पितृ उनसे खुश नहीं रहते। ठीक है, आप पितरों की पूजा नहीं करते, उन्हें याद नहीं करते, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, वो भूखे रहते हैं एक तरीके से। जी मान लीजिए सबको जो भोजन कराया जाता है, आपको इस बारे में मालूम होगा, जी, ताकि पितरों का पेट। हाँ, शुभ पिंडदान वगैरह भी होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, पिंडदान होता है, सब चीज़ें होती है। तो इस सब में ये सब चीज़ें करना जरूरी रहता है, लेकिन आजकल जनरेशन में कोई ये सब चीज़ें करता ही नहीं है ना, आप देखिए। लेकिन मतलब मैंने ऐसा सुना है कि वो साथ भी रहते हैं, अपने परिवार के सज्जनों की सुरक्षा भी करते हैं। देखिए, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में रहते हैं, जो चीज़ में हो जाते हैं, और जो जिनको मुक्ति मिल जाती है उनको मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है ना, काफ़ी सारे पड़ाव रहते हैं। मृत्यु के बाद में आप डायरेक्टली थोड़ी काम होता है, ये भी सही बात है। उसमें भी काफ़ी सारे, जब अपने असल ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हो रही तो सोचिए मृत्यु के बाद में क्या होगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है जो सुसाइड करते हैं। जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको घूमना ही है, ऐसे ही भटकना है, उनका फिक्स रहता है। अच्छा, इसलिए जितने भी जगह पे जिन्हें किसी ने फांसी लगाई है, कोई डूब के मर गया है, ये सब चीज़ें हुई है, वहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डेथ। तो वो परिवार के साथ ही रहते हैं या फिर भटकते हैं, वो किसी से कुछ कह नहीं पाते। और मेन बात ये होती है, भूखे होते हैं। जो खाने वाली बात है ना, आप उनकी फेवरेट चीज़ खा रहे हो, जैसे कोई एक भूत रहा जी, उसकी अपन फेवरेट अपन मान लेते हैं कि हाँ वो इस प्रकार इस ब्रांड की वो शराब पीता था, ये करता था। जी, बहुत से लोग ऐसे चढ़ाते हैं तो ऐसे कहीं भी बैठ के अगर उन्होंने चढ़ाया है, कुछ किया, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप इनवाइट कर रहे हो ना आप उनको उनकी फेवरेट चीज़ के लिए, राइट। ऐसा। एक और चीज़ है, काल भैरव जी का प्रसाद। हाँ, मालूम होगा कहाँ जाता है प्रसाद? ये काल भैरव का प्रसाद कहाँ जाता है ये तो किसी को नहीं पता है। तो कहाँ जाता है वो प्रसाद? वो मुझे भी नहीं पता है, वो खुद ही सेवन करते हैं। वो खुद ही सेवन करते हैं। देखिए, अब वो तो मान्यता है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, साइंटिस्टों ने भी सबने रिसर्च किया पर उस पर कुछ वो पता नहीं चला। लेकिन मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, काल भैरव जी को। इवन मेरे हाथ में उनका टैटू भी बना हुआ है। अच्छा, आपने जैसे इतनी सारी कहानियाँ बनाई हैं और चीज़ों को देखा है, समझा, एक्सप्लोर किया है, अनुभव हो गया है आपको 2 साल का, तो सबसे ज़्यादा डर आपको कब लगा था कि मतलब वाकई में इस जगह पे अब मैं रिटर्न आना पसंद नहीं करूँगा? सबसे ज़्यादा डर कब लगा था मुझे, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैं ऐसे ये चाह रहा था कि मैं बच जाऊँ। ठीक है, ये चीज़ हुई थी। और सबसे ज़्यादा एक और डर मेरे साथ में ये हुआ था, मैंने एक गलती की है जीवन में, बताता हूँ, आज मैं शेयर करता हूँ जी। गलती मेरी ये थी कि वो जो चीज़ें होती ना कि हाँ इसमें इन्वॉल्व हुआ, अब मेरे को इच्छा हुई कि मैं सिद्धि करूँगा। अच्छा, तो मैं खुद इन्वॉल्व हुआ था, भैरव जी की साधना में इन्वॉल्व हुआ था, बिना कुछ चीज़ों को जाने इसमें इन्वॉल्व हुआ। मैंने ट्रायंगल लिया चांदी का,
ठीक है। उस पर दीपक लगाया, ठीक है फिर उसके बाद में किताब लिया, संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करना चालू किया, जी। धोती वोती पहन के बाकायदा सब चीज़ें घर में पूरा धुआ करके, डायरेक्शन सब चीज़ें देख दाख के अच्छे से, किताब पढ़ के सब चीज़ें, तो चीज़ें अट्रैक्ट होने लगी। मतलब किसी भी अगर अपन सिद्धि में इन्वॉल्व होते हैं तो बिना गुरु के नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो मैंने देख लिया। तो उसका कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ा? हाँ ना, बिल्कुल पड़ा। एनर्जीज आने लग गई थी। अच्छा। मेरे घर में ऐसी चीज़ें होने लग गई थी। वो जो फ्लैट था दूसरा, एक और हमने वहाँ से पायल वाला फ्लैट तो हमने चेंज कर लिया था, दूसरे फ्लैट में जो हम गए थे वहीं पे, वहाँ पे ये सब चीज़ें जब मैंने किया तो वहाँ उस फ्लैट में आज तक कोई लड़की नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे भैरव जी का हमने वो कर रखा था, उनका स्थान उनको दे रखा था, तो लड़की को नहीं लाया जाता है उस स्थान पे जहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। ठीक है। लड़कियाँ नहीं आती हैं उस जगह पे, मतलब माना जाता है ऐसा। तो मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, माना जाता है तो करना चाहिए अपने को भी, जो जो परंपराएं दी गई है उस प्रकार से बिल्कुल निभाना चाहिए। और आप तो ब्राह्मण हैं। इसके अलावा जो आजकल तांत्रिक्स भी बहुत चल रहा है। अरे आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अच्छा सॉरी। तो बात कंप्लीट नहीं है आपकी? नहीं, अब इसमें सुनिए, तो अब कोई आता नहीं था, अब वहाँ पे हुआ यूँ, मैंने साधना वगैरह किया, अब चीज़ों का असर होना चालू हो गया। अब उस फ्लैट में कोई लड़की नहीं आती थी, इतना लंबा लड़की का बाल, सफ़ेद बाल, ठीक है, वहाँ पे मिला। मेरा एक और रूममेट था, उसको चीज़ें दिखने लग गई थी, ऐसा हुआ चीज़ें सामने से जा रही हैं उसके, अलग अलग चीज़ें उसको फील हो रही है। और उस रूम में मेरी आदत थी रूम खोल के सोने की। अच्छा। मेरी आदत है, क्योंकि कूलर लगा के मैं फ्लैट ओपन करके सोता था, गेट ओपन करके। अच्छा। तो वहाँ पे जो मेरा दोस्त था, फ्लैटमेट मेरा, उसको स्किन वॉकर दिखा, मतलब इंसानी कुत्ता। ओके। मतलब यूँ मान लीजिए एटलीस्ट 6 से 7 फीट का होगा। उसको दिखा जब ये सब चीज़ें मैं कर रहा था। हम रहते थे 3rd फ्लोर पे, वहाँ पे कभी बिल्ली नहीं आई। मैंने वो आई, बिल्ली टाइप का मतलब उसको सीन दिखा, आई अंदर तक गई और उसकी नज़र एकदम से पड़ी, वो भाग के बाहर चली गई। इंसान का शरीर था उसका और कुत्ते के पैर थे, ऐसा बिल्ली के। हाँ, मतलब वो उतना बड़ा जीव। अब वो जब तक हम लोग बाहर जाके देखा तब तक कुछ नहीं मिला। तो मतलब हमने सुना है कि भैरव जी की सवारी होते हैं डॉग्स तो? हाँ, डॉग्स सवारी होते हैं बिल्कुल। तो उसके बाद तो ये हो सकता है कि टेस्टिंग के लिए भेजा गया हो। और इसमें समस्या ये थी कि मैंने बिना गुरु के चीज़ें किया था। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं मंत्रों का सही उच्चारण कर भी रहा हूँ या नहीं। अच्छा। मतलब कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, मैं खुद से ही चीज़ों को कर रहा था, तो ये चीज़ें गलत होती है। मतलब बहुत से लोग, ये एक मैसेज टाइप का ये है जनता के लिए कि जो यूट्यूब पे देख के सिद्धियाँ करते हैं कि हाँ हम ये कर लेते हैं, ये रिचुअल कर लेते हैं, या वो गुड़िया बना के उसमें सुई चुबा लेते हैं, या किसी का फ़ोटो लगा देते हैं, वशीकरण सीख लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे देख के और कहीं भी देख कर तो नहीं करना चाहिए। मतलब क्योंकि मतलब मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं एक वो देना चाहूँगा जनता को। उसके बाद फिर कभी नहीं दिखा आपको? दिखती हैं चीज़ें, उसके बाद नहीं, ऐसी चीज़ें हुई नहीं। वो चीज़ें मेरे लिए, वो एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक था। आज भी वहीं रहते हैं आप? नहीं नहीं, अब चेंज कर दिया। अच्छा। मेरी आदत है, मैं एक जगह नहीं टिकता हूँ। अच्छा। और जहाँ जाता हूँ वहाँ भूत प्रेत आ जाते हैं। तो अब आप कर ही ये रहे तो आना तो बनता ही है। मतलब हाँ, एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, जब दिन भर उनका नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। आजकल जो तांत्रिक चल रहे हैं कि हम भूत भगाते हैं, भूतों को वश में करते हैं, बॉटल में जीड़ वश में कर लेते हैं, बॉटल में भर लेते हैं, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, तो मतलब ये क्या है? ये वाकई सच है? मतलब मुझे क्योंकि थोड़ा सा इसमें कम बिलीव होता है, तो ये वाकई सच है? ये होता है ना, तांत्रिक कौन होते हैं? आपने सुना होगा ब्रह्म राक्षस के बारे में, सुना है आपने? आपने, चलो जिन जिन्नात जो होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, उनका अलग यूनिवर्स होता है। उनकी हाइट भी एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती है, 7-8 फीट तक होते हैं। और काफ़ी लोगों में यहाँ पे जिन जिन्नात कॉमन है, एक्चुअल में कॉमन चीज़ है। काफ़ी लड़कियाँ आपके भी हो सकता है कांटेक्ट में हो जिनके ऊपर जिन वगैरह लगे हो। मतलब हर उस इंसान के उसमें कोई ना कोई म्यूचुअल ऐसा मिल सकता है जिनके ऊपर जिन लगे हो। तो जिन नुकसान करता है शरीर को? नुकसान बिल्कुल करता है। जिन जिसको पसंद कर लेता है उसी के साथ रहता है। वो इंसान दूसरी जगह जा नहीं सकता, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। ऐसी चीज़ें होती है। मतलब वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा। मेरी 2-3 दोस्त होने, उनके साथ में ये सब चीज़ें हुई है, तो इसलिए मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। तो आजकल तो काफ़ी तंत्र विद्या चली है, सभी सही है? नहीं, सब तो सही नहीं कह सकते। तंत्र विद्याएं जो चलती है
वो सही नहीं है, ज़्यादातर तो फ्रॉड हो रहा है। आजकल हम देखते हैं कि इंसानों को वश में करने की भी चीज़ें चल रही है कि ये वश में हो जाएगा, करते हैं इससे काफ़ी, काम होता है, तो काफ़ी लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं कि लोगों को वश में कर लेते हैं। वशीकरण वाली चीज़ें भी होती है ठीक है। कि किसी को कोई चीज़ दे देना या कुछ खिला देना, ये सब चीज़ें। तो बहुत से तांत्रिक तो फेक होते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बाकी जो रियल वाले होते हैं, जो ये सब चीज़ें में एक्चुअल में इन्वॉल्व है, उनकी चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब आपने सुना होगा कि चीज़ें निकलती कैसी हैं, अगर आप किसी पे बुरी चीज़ कर रहे हो तो आपको उसका उल्टा रिज़ल्ट मिलता है। और ये चीज़ एक्चुअल में होती है, वो वशीकरण वाली जो आपने चीज़ बताई ना, ये चीज़ें होती हैं। इससे बचने का कुछ तरीका? बचने के तरीके ऐसे होते हैं, सब पे नहीं होती ये चीज़ें। बचने के तरीके ऐसे होते हैं कि आपके प्लैनेट्स का प्लेसमेंट भी ज़रूरी है इसमें, कुंडली भी कहीं ना कहीं असर करती है। और अगर आप हनुमान जी वाली बात है, हनुमान भक्त है, या आपके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, अगर आप नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है ना, आप इस सब चीज़ों में नहीं आएंगे। और अगर आप नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ऐसी ख़राब चल रही है, या आप गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हो या ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको इम्पेक्ट करेगी। ऐसा होता है मतलब रियलिटी में? हाँ, मतलब मैं तो मानता नहीं था कि वश में होना मतलब ये भी देखा हमने, काम वगैरह भी बंदवा दिए जाते हैं, नज़र लगती है, तो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब मैंने देखा है, मेरे कुछ घर में ही कुछ चीज़ें हुई हैं। अच्छा, तो मुझे पता है। मतलब रियलिटी है, कुछ सुना सकते हैं आप उसमें किस्सा? नहीं, घर की चीज़ तो मैं अच्छा नहीं सुना सकता। नहीं कोई इशू नहीं है। अभी एक्चुअल हम जो कभी पॉडकास्ट वगैरह होते हैं उसमें हम रील्स वगैरह देख रहे हैं कि जिन को हमने वश में कर लिया है उससे हम काम करवाते हैं। वो एक और वीडियो मेरे पास में आई थी, एक औरत है जो साल भर से जिन बनी हुई, जिन के साथ में पॉडकास्ट। ऐसा ये क्या है ये मतलब? देखिए, इसका तो मेरे को खुद को कंफर्मेशन नहीं है कि क्या है क्या नहीं। बाकी हाँ, होता ज़रूर है, उनके शरीर में रहता है, उनको फील होता है कि हाँ ये हमारे साथ में है। ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं उनके साथ में, और नॉर्मल ही रिएक्ट करते हो भी, जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है मेरे अंदर कोई जीन हो जो बात कर रहा हो आपसे। अच्छा ये तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी नॉर्मल चीज़ें रहती है कि नॉर्मल ही रहते हैं, नॉर्मल इंसानों जैसे ही। आप बता नहीं सकते देख के कि आपके पास में जीन है, ऐसा मतलब। बाकी हाँ, उनकी आंखें चमकती है। जो कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली होती है ना, उनकी आंखें बिल्कुल एकदम चमकती हुई दिखेगी आपको, किसी भी जिन की आप देखना अलग। जीन जैसे मैंने ऐसा भी सुना है कि जो बुरी चीज़ें होती है वो भगवान से प्रॉब्लम होती है उनको। भगवान से प्रॉब्लम होती है, जो बुरी चीज़ें, बुरा प्रभाव होता है जिन पे, वो भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं। हाँ, भगवान के मंदिर से थोड़ा अवॉइड करते तो हो। जिन का भी असर रहता है इनके पास में रहती है, इनके पास में शक्तियाँ रहती हैं। अच्छा, ये वहाँ भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं ब्रह्म राक्षस के बारे में जो बता रहा था जी। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा खतरनाक एंटिटीज़ में से एक बताया गया है, क्योंकि उसको तांत्रिक तक नहीं काबू कर सकते, तांत्रिकों से भी दूर हो जाते हैं। अगर उनने किसी के ऊपर छोड़ दिया तो वो तांत्रिक तो गया ही गया, उसके साथ में दिक्कत करेंगे और सामने वाले की भी दिक्कत कर देंगे। ब्रह्म राक्षस इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। होता ही है, ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, जिन्होंने जीवन भर पाप किए होते हैं, सिर्फ गलत काम किए होते हैं और पूजा पाठ करी होती है, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनको जब नहीं मिलती है मृत्यु, जब उनको मृत्यु होने के बाद में जब उनको मोक्ष नहीं मिलता है, तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। मतलब जाते हैं ब्राह्मण राक्षस? नहीं, ब्रह्म राक्षस मतलब बता रहा कि मैं कौन बनते हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ पंडित हो गए, ये सब चीज़ों में वो बन सकते हैं। जैसे इनमें भी वो होती है अलग अलग कि कौन क्या बनने वाला है। अच्छा, मतलब ये पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं भूत। अगर मुझे भूत देखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भूत देखना हो तो क्या करना होगा, देखिए डिपेंड करता है कि आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, आप फील करेंगे नहीं करेंगे। मानो तो भूत है, मानो तो भूत नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार की चीज़ है। जैसे आपने वीडियोस वगैरह डाली है, उसमें कुछ हॉरर क्लिप्स आपने डाली है, तो वो रियल होती है, आप निकाल के डालते हैं? आपने मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ा है? कमेंट सेक्शन जो पढ़ा है, हाँ। पढ़ने लायक नहीं है मतलब उसमें ऐसा कमेंट सेक्शन है कि जो पढ़ने लायक नहीं है। मतलब वाकई में काफ़ी ख़राब भी लोग बोलते हैं आपको, कुछ लोग अच्छे भी हैं। नहीं, मेरे को आदत है, मेरे को डेली गाली खाने की आदत है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मज़ा आता है मेरे को ये सब देख के।
लोग बाग बोलते हैं, और बहुत से लोग रिलेट करते हैं जो स्टोरी बताते हैं अपनी, जिनको बिलीव नहीं होता उनको नहीं होता, और कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देखते हैं। बाकी मैं रियल स्टोरी कवर करता हूँ जितनी भी है, रियली एक्सपोज करते हैं आप चीज़ें। हाँ रियल स्टोरी पे मैं कवर करता हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ भी चीज़ें मैं ऐसे नहीं डालता हूँ कि मैं कुछ भी उठा के डाल दूँगा। तो ये कमेंट्स आपको बैड इम्पैक्ट नहीं करता है? नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा आता है सुनने में कि हाँ अरे तो फिर आ गया रात में 2 बजे, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, तेरी वीडियोस रात में ही क्यों आती है, पूरे इंदौर को बदनाम कर रखा है, इधर बदनाम कर रखा है, हम जाए तो जाए कहाँ। एक कॉलेज के ऊपर मैंने बनाया था तो बोलते भैया मैं दूर से था, एक MP में कहीं बाहर से, बोले भैया मैं इंदौर पढ़ने आ रहा हूँ, इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा, तो ले लूँ मैं एडमिशन, कोई भूत प्रेत तो नहीं है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। मतलब वो मजाक के तौर पे चीज़ों को ले रहे हैं। के तौर पे चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये वाकई में रिलेटिव, जैसे भी एक आहट, फियर फाइल जैसे नाटक चलते हैं शोज, जिसमें नीचे लिखा हुआ बताया जाता है कि ये सत्य घटना पे आधारित है। हाँ तो इतने केसेस हो चुके हैं अपने भारत में, इतने केसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली? हो रहे हैं ना, एक्चुअल में हो रहे हैं। भूत प्रेत वाली चीज़ें होती है, कई लोग बिलीव नहीं करते होंगे, बट हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनका एक अलग यूनिवर्स टाइप का है। अच्छा। आप क्यों मान लीजिए, आपके सामने होगा, आप पहचान नहीं पाओगे। जिनको जो इस सब चीज़ों में ध्यान देते हैं, जिनको पता रहता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो हाँ वही जान पाते हैं, नहीं तो नॉर्मल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि अमावस्या की जो रात होती है वो वाकई ही एंटिटीज पावर में आ जाते हैं, चीज़ों में आ जाते हैं। अब आप ये देखिए गड़बड़ी पुलिया जो है, हाँ एक्सीडेंट स्पॉट जो बने हुए हैं, हाँ कि हाँ इस जगह पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ जगह ऐसी है, एम बाई हॉस्पिटल के 5th फ्लोर वाला हिस्सा हो गया वहाँ पे, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में, ओके, वहाँ पे भी चीज़ें हैं। जाना मतलब दिक्कत होती है वहाँ पे, कुछ ना कुछ जहाँ पे मुर्दे रहते हैं वहाँ पे आप देख लीजिए। तो जैसे मैं गया हूँ वहाँ पे, जैसे तो वैसे तो एंट्री अलाउड नहीं होती है, वैसे लेकिन तो मुझे किस टाइप का, मतलब मैं कैसे दिख जाएंगे मुझे वो? आपको अलग सी ठंडक फील होगी। अच्छा। जब आपके आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आपको अलग सी ठंडक फील होगी, या फिर चांसेस ये है कि आपको अलग सी स्मेल भी आए, ओके। या वो कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल देगी आपको एनर्जी, या आपको पता चले कि उसके एग्जिस्टेंस का वो एहसास कराएगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, ओके। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, और या तो फिर अगर उसको आपसे कुछ चाहिए होगा, या उसको आपसे कुछ बताना होगा, या आप उसकी प्लेस पे आए हो, होता है ना, हाँ भैया 23 करोड़ का घर हमको तो 15 करोड़ में मिल गया। उसके तो रील्स भी काफ़ी चलती है। ये चीज़ें एक्चुअल में होती है। मतलब मेरा जो यहाँ पे जो पुराना जो घर था जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे 7 साल के करीब मैं वहाँ रहा। ठीक है। उस घर में सीलन थी, उस घर का नल भी ख़राब था, तब मैं भूत प्रेत पे वीडियो नहीं बनाता था, और उस घर में चूहे भी रहते थे, सब चीज़ें होती थी। और उस घर में एक दादाजी की आत्मा थी। होता यूँ था, मैं आपको बताता हूँ, मैं सोता था उस घर में, स्लीप पैरालिसिस मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। स्लीप पैरालिसिस मतलब आपको ऐसा लगेगा आप सोए रहोगे, आप फ्रीज हो जाओगे, ठीक है। आप इधर उधर, आपकी आंखें खुली रहेगी लेकिन आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते। आपके साथ हुआ है कभी स्लीप पैरालिसिस टाइप का कुछ? मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे साथ वालों के साथ, कुछ लोगों के साथ हुआ है। ये सबके साथ में होता है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से। तो स्लीप पैरालिसिस जब ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि कोई शक्ति आपको कोई देख रही होती है, तब चीज़ें ऐसी होती है। आपने ये भी देखा ना, कुर्सी खाली लग के नहीं सोते। हाँ मैंने देखा है काफ़ी बार। तो काफ़ी लोग इनविटेशन वाली चीज़ होती है, जिस घर में ये चीज़ें होती है उस जगह पे आप अगर उनको इनवाइट करोगे तो ये चीज़ें होगी। अब होता ही होता, मैं उस घर में सोता था, उस घर में पहले से एक चप्पल थी, मतलब रेंट से रहने आए थे मैं और मेरी मम्मी पापा वगैरह हम लोग सब। अब वो चप्पल जो थी वो मम्मी पहन लिया करती थी, मम्मी पहन के घूमा करती थी। ओके। तो मैं रात में सोता था, मैं देख रहा था, मेरे को सोया हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ मैं, चप्पल पहन के कोई गया। ओके। मैं उठ के देखा, मैंने कहा मम्मी आप गए? मम्मी को उठाया, मम्मी बहुत गहरी नींद में। बोले बेटा मैं तो गई नहीं। चप्पल ऑटोमेटिक चलती थी उस घर में। अच्छा, ऐसी चीज़ें हुई है, एक्चुअल में हुई है। लेकिन अंकुश जी, जैसे आपने भी 2 फ्लैट्स का बताया, इसके बाद ये फ्लैट्स का बताया, तो मतलब ये आपके साथ चीज़ें स्पेशल, मतलब कि आपको ढूंढती है चीज़ें? नहीं देखिए, जब आप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया
ठीक है। कि जितना आप चीज़ों में घुसोगे उतनी चीज़ें आपके साथ होगी। अभी जैसे कि अगर मैं भगवान की साधना में अगर मैं जाऊँ तो हाँ मुझे हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें होने लग जाएगी। हाँ, बहुत से लोगों को दर्शन होते हैं, दर्शन की प्राप्ति होती है, आपने देखा होगा। हाँ, काफ़ी सुना भगवान के है। उसमें होती है, एक्चुअल में होती है, जिनको दर्शन होते हैं किसी भी रूप में हो सकते दर्शन होते हैं उनको भी। वैसे ही मुझे भी दर्शन हो रहे हैं, अच्छा, मगर दूसरी चीज़ों के हो रहे हैं। अपोजिट चीज़ों के हो रहे हैं। ऐसा कभी भगवान के दर्शन हुआ आपको? नहीं, हमेशा आते मतलब ये सब चीज़ें, ये चीज़ें ज़्यादा है ना, कॉमन है ना। भगवान वाली चीज़ में भगवान बड़ी चीज़, भगवान हाँ। अलग बात है। लेकिन जब जैसे आपने साक्षात देखा है भूत को, तो मतलब साक्षात भूत नहीं देखा मैंने। जी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने साक्षात ऐसे किसी इंसान को ऐसा भूत है वो देखा है। ठीक है। एक इंसान के अंदर मैंने जिन को देखा है, हाँ कैसा रिएक्ट होता है, आंखों में चमक देखी है, जिन को देखा है। मैंने एक ऐसा इंसान भी देखा है, अभी मैं पावागढ़ गया हुआ था साल भर पहले, तो वहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी कितनी बार पंचर होगी आप बताइए। पावागढ़ 300 किलोमीटर होगा, 300 किलोमीटर दो बार पंचर, 7 बार पंचर हुई थी हमारी गाड़ी। हम लोग ट्रिपल सिटी गए थे, हमारे पास में बाकी गाड़ियाँ भी थी, बट हम लोग रैंडमली वहाँ से निकल गए, खलघाट गए, यहाँ से स्नान किए, अमावस्या के दिन निकले थे। जी, और जितनी बार हम लोग लाइफ में अमावस्या के दिन निकले, हमको घर आने में बहुत तकलीफ हुई है। तो वहाँ पे एक मैं आपको फुटेज शेयर करना चाहूँगा, एक फ़ोटो है, पहले तो आप ये वीडियो को देखना। ठीक है। और ये वीडियो के बाद में अब जो फ़ोटो आ रहा है, उस फोटो में देखो कि यहाँ पे एक इंसान का चेहरा बना हुआ है। हाँ, ऊपर में हुडी टाइप का शेप है। हाँ, ये उसका एक हाथ दिख रहा है, ये पीछे दूसरा हाथ। आप सरका के देखोगे तो पीछे पूरी सांप का शरीर है उसका, और वो टपरे के ऊपर लेटा हुआ है। ओके। और वहाँ पे एक्चुअल में वो चीज़ें थी, मतलब हमारे साथ में हुआ ये था, हम 3 लोग थे, जिनमें से 2 लोगों की हमारी कुंडली में काल सर्पदोष था। काल सर्पदोष एक दोष कहा जाता है, हाँ, सुना है। जिसमें राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स बस जाते हैं। मतलब पिछले जन्म की कुछ चीज़ें जो रहती है, मतलब एक सांप के अंदर सभी चीज़ें बंद हो जाती है। ओके। पिछले जन्म के कुछ कर्म रहते हैं या चीज़ें रहती है जो इस जन्म में मिलने वाली होती है। ओके। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकते हैं, पाप भी हो सकते हैं। तो सिर्फ हम दोनों को वहाँ पे एक मृत सांप दिखा था। ठीक है। बाकी हमारे साथ में जो एक व्यक्ति था उसको नहीं था काल सर्पदोष, उसको नहीं दिखा। ऐसी चीज़ें तो एस्ट्रोलॉजी से ये चीज़ें वहाँ पे रिलेट हो गई। तो मतलब जो मैंने सुना है कि जो बुरा साया वगैरह होता है वो कभी कैमरे में कैद नहीं होता है। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, वहीं का उसी जगह का एक वीडियो है। ये इसकी पूरी स्टोरी मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ। पावागढ़ की मेरी जो स्टोरी थी। ठीक है। इसकी एक और स्टोरी ये है कि एक ये कुत्ता है। आप देखिए कैमरे की जो धूल है वो अलग जाती है, लेकिन इसके पीछे से जो चीज़ पास हो रही है आप उसको देखो, धूल टाइप की चीज़। मतलब मेरे दोस्त को वहाँ पे सिर्फ पैर दौड़ते हुए दिखे थे। एक और फोटो नाइट मोड में मैंने पिक्चर एक क्लिक किया था, उस पिक्चर के क्लिक करते ही वो जो ऊपर जो टपरा था वो बजने लगा था। रात के 2-2:30 बजे की बात होगी, हमें पंचर गाड़ी को लेकर हम एक गैरेज पे पहुँचे थे। मतलब वो एक माया टाइप की क्रिएट थी, वो एक्चुअल में गैरेज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब हम वापस लौटे तो ऐसी चीज़ें तक हुई है हमारे साथ में। मतलब बुरा प्रभाव भी हुआ है और नहीं, एक माया थी। माया ऐसे कह सकते हैं कि जिस गैरेज पे हम जिस रास्ते जा रहे थे माता जी के दर्शन करने, वहाँ पे जिस गैरेज पे हमारी गाड़ी ठीक गैरेज के सामने आके पंचर हुई। ओके। और वहीं पे हम लोग रुके, तब थोड़ी दूर पे गैरेज था। उस गैरेज पे जाके हमने नॉक किया, कोई नहीं खुला। थोड़ा सा आगे गए तो हमको एक रैंडम इंसान टेलीपोर्ट होके आता है बीच जंगल में, और ना उसको हिंदी आती थी ना उसको इंग्लिश आती थी। वो हमसे गुजराती में बोल रहा था कि ये, हमको इतना समझ आया कि वो आगे बोल रहा है कि आगे जाओगे तो मंदिर है, पीछे आप गैरेज पे जाओगे तो आप उसको खटखटाओगे तो वो खुल जाएगा। ओके। वो आदमी टेलीपोर्ट होके आया, और एक तरीके से बीच जंगल में कोई इंसान कहाँ से आ सकता है। तो ऐसे ही हमने सोचा कि हाँ चलो पलटा के चलते, तो हम पलटा के वहाँ चले गए। पलटा के जाने के बाद में मेरा दोस्त इधर उधर देख रहा, अब उसने बटन जो था वहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड था उस पर दबाया, तो एकदम से ऐसे कुछ बहुत टाइम बाद किसी चीज़ को हाथ लगाओ तो ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसे बाहर आते हैं ना ऐसे। तो उस टाइप का उसके साथ में हुआ। अब वो मैंने बोला कि मैंने कहा मेरे को थोड़ा गाड़ी का नॉलेज है, गाड़ी के ऊपर ही कॉन्टेंट बनाता हूँ। मैंने कहा मैं ही पंचर बना लूँगा, इसके यहाँ से सामान निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हमने कहा इसको खोलने का ट्राई करते हैं। तो बाहर से कुंडी लगी थी। फिर जैसे ही उसने कुंडी पे जब वो देखा, उसने हार्दिक जो मेरा फ्रेंड है वो इधर उधर देख रहा था। उसने देखा उधर बगल में कि उसको पैर दौड़ते हुए दिखे, सिर्फ पैर।
इंसान का कोई शरीर नहीं था, सिर्फ पैर दौड़ते हुए दिख रहे थे। उसका फ़ोटो जैसे ही मैंने क्लिक किया है, वो जो ऊपर जो टपरा था वो बजने लगा बहुत ही तेज़ी से। और वो फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, एक जो पिलर है, पिलर के पीछे आपको सिर्फ पैर दिखेंगे। ये रियल फ़ोटो है। जब एंटिटीज़ कैप्चर हो जाते हैं या किसी को आप वो कर लेते हो तो ये चीज़ होती है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे तुरंत अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग लिए थे। थोड़ी देर बाद हमको वहाँ पे कृपा ये हुई, एक और वीडियो है मेरे पास में जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे पैदल यात्री जो है वो जय माता दी करते हुए आ रहे हैं दर्शन के लिए माता जी के। तो उनकी मदद से हमने उनसे हेल्प मांगी कि हमको थोड़ा सा आप वो करवा दीजिए। तो उनके साथ में जाके गाड़ी उठाते हुए हम भी धक्का मारते हुए 5 किलोमीटर धक्का मारते हुए हम आगे पहुँचे और वहाँ पे पंचर बनवा दिया। ऐसे सब जी इसमें हैरानी वाली बात ये है कि आप सुरक्षित लौट गए वहाँ से। हाँ, बस यही बात है। जब हम वापस लौटे तो जो वो गैरेज था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसी कोई चीज़ थी नहीं वहाँ। मतलब वीडियो फोटो में अभी भी अवेलेबल है मेरे पास। मेरे को उस चीज़ का राज जानना है, मैंने पता किया बहुत लोगों से। तो एक्चुअल में वहाँ पे बहुत, एक नहीं, वहाँ पे कई आत्माएं थी, कई सारी चीज़ें थी। ओके, माया हुई आपके साथ एक। हाँ, मतलब देखा जाए तो माता जी का भी सपोर्ट रहा उसमें। हाँ, हम अच्छी चीज़ के लिए जा रहे थे तो चीज़ें हुई, और बाकी जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हुए जा रहे थे वहाँ पे वो चीज़ भी हो गई। इंदौर के टॉप हॉरर प्लेसेस क्या है? इंदौर के टॉप हॉरर प्लेसेस जो है, एक तो कुटी कुटी हो गया, ठीक है, MY हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, लाल बाग, ठीक है, MG रोड पे एक बिल्डिंग है वो, ठीक है, गमले वाली पुलिया, गमले वाली पुलिया और गड़बड़ी पुलिया। गड़बड़ी पुलिया, ये गड़बड़ी पुलिया की मैंने आपकी वीडियो भी देखी है। इसके पीछे का कुछ राज क्या है? इसके पीछे का राज ये है, आज से 40-50 साल पहले की बात है। ठीक है। वहाँ पे बस पलटी थी एक, तो उसमें बच्चे जितने थे उनकी भी जानें गई थी, और उसका आर्टिकल भी डला हुआ है बाकायदा। बच्चों की जान गई थी ड्राइवर की, तो काफ़ी लोगों की वहाँ पे मौतें हुई थी। तो इसलिए वहाँ पे वो आज भी चीज़ें भटकती है, और जो भी वहाँ से गलत चीज़ों का सेवन करके गुजरता है, दारू पी के या फिर चिकन मटन ये सब चीज़ें खा के, तो उनके साथ में ज़्यादातर एक्सीडेंट वाली सिचुएशन क्रिएट होती है उसी जगह पे। हाँ, मतलब ये ऐसा मैंने भी देखा है कि कहीं पे भी किसी एक पॉइंट्स पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मतलब इसकी एक मेन वजह यही रहती है। वहाँ पे चीज़ें हैं ना, आप देखिए वहाँ पे कई सारी आत्माएं हैं। बच्चों की आत्मा बहुत ख़तरनाक होती है। ओके, ऐसा नहीं है, बच्चों की आत्मा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। बच्चे मस्तीखोर रहते हैं, उनकी उम्र ही क्या थी आप देखिए ना। राइट, इतनी कम उम्र में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो बहुत वो है ना, उनको कितना जीवन काटना है। राइट, और वो भी अकाल मृत्यु हुई है, बच्चे नेचुरल डेथ थोड़ी थी। बहुत खतरनाक चीज़ें होती है। मतलब अभी जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी पास में बच्चों का शमशान हुआ करता था। वो चीज़ मेरे को जाने के बाद में पता चली। ठीक है, मैंने कहा अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ गड़बड़, अभी ठीक चल रहा है। बाकी जाने के पहले पता चलती तो आप तो और इंटरेस्ट से जाते हैं। मैं नहीं जाता, मैं बिल्कुल नहीं जाता। अब मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। मैं चीज़ें ऑटोमेटिक मेरे साथ होती है, मेरा कोई प्लान नहीं रहता कि हाँ अब ये होगा मेरे साथ, वो होगा, अपने आप चीज़ें होने लगती है। उनका ठीक है। एक हमने ऐसा भी सुना है कि ये शमशान में पूजा वगैरह होती है, साधनाएं होती है। इसमें आप एक वीडियो देखी थी मैंने कि आप शमशान में जाएंगे तो आपको कुछ आटे का बनाना है, आटे के कुछ पिंड्स बनानी है। हाँ, तो आपके सामने शमशान में कुछ बुरी शक्ति आएगी जो दर्शन देगी आपको, आपको डरना नहीं है उसमें से। उसके बाद कुछ एक बड़ी शक्ति आएगी, आवाज़ भी आएगी। हाँ, जो आपको खाने के लिए मांगेगी। ये अप्सरा सिद्धि और पिशाचनी सिद्ध करने के लिए ये चीज़ की जाती है। पिशाचनी सिद्ध करने के एक तो 2 उपाय होते हैं। ओके, एक तो काले कमरे में बंद होके 7-8 दिन का, 21 दिन का रहता है, जहाँ तक 21 या 40 दिन का रहता है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। बाकी कोई भी ऐसा ट्राई मत करना, मैं बता तो रहा हूँ। अब इसमें ऐसा होता है, एक तो ये तरीका हो गया जिसमें कुछ समय का अपने को मंत्रों का जाप करना रहता है, ये सब चीज़ें करनी रहती है, काले वस्त्र अपने को धारण करने रहते हैं, और ऐसे पिशाचनी सिद्ध होती है एक कमरे में अकेले बंद होकर। ये एक चीज़ होगी। और दूसरा मेथड ये होता है जो आप बता रहे हो, ये उसके लिए होता है। तो ज़्यादा इजी क्या होता है? ज़्यादा इजी तो देखिए, अब आप खुद ही भूत को बुलाना चाह रहे हैं तो आप में इतनी हिम्मत तो होगी कि आप शमशान चले जाए। डिपेंड करता है वो तो, ये भी है। बाकी किसको क्या चाहिए। लेकिन डिपेंड ऐसी चीज़ होती है, अब जैसे मान लीजिए
आपका मूलांक 5 है ना, आपको चीज़ें नॉर्मल आप लेना पसंद करेंगे। मेरा मूलांक 9 है, मुझे अभी चाहिए। मतलब इंसानों की चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे आप हो, आप अगर मान लीजिए अगर कभी सिद्धि करते हैं या कुछ करते तो आपको 21 दिन वाला सही लगेगा। अब मैं हूँ तो मुझे अभी चाहिए तो मैं शमशान पहुँच जाऊँगा। ऐसी चीज़ें होती है। मतलब इंसान इंसान पे डिफ़र करता है। लेकिन ये कोई ट्राई मत कीजिएगा वाकई कुछ में, किसी ये को जो ट्राई नहीं करनी। चीज़ें हैं कि, और करे तो अपने रिस्क पे ही करे भी। कोई मत करो, कुछ मत करो, ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब अभी करंट में एक और चीज़ चल रही है, जैसे बागेश्वर बाबा, हाँ। जो कि बहुत चल रहा है, मैं भी मानता हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा। तो उनकी जो सिद्धि है वो कौन सी सिद्धि है जो उनको पहले से पता चल जाता है कि? देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि पिशाचनी वगैरह कर रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो तो वो बताते हैं सन्यासी बाबा का। वो फ्यूचर नहीं बता सकती। ओके। प्रेजेंट और पास्ट बता सकती है, फ्यूचर नहीं बता सकती। और दूसरी चीज़ ये, अगर वो ऐसी सिद्धि करते हैं, उनके पास में हनुमान जी की है, ये मैं कह सकता हूँ कि हनुमान जी का उनके पास में अच्छा आशीर्वाद है। बाकी बहुत से ऐसे मिथ फैल रहे कि पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिशाचनी सिद्ध करने के बाद वो हनुमान जी के टूवर्ड्स जा ही नहीं सकते ना। ये तो चीज़ भी है। मतलब अभी तो बहुत सारी रील्स चल रही है, तो क्या पिशाचनी सिद्ध करना क्या आसान है? हाँ, अभी के टाइम पे देखिए बहुत इजी हो गई है, अभी बहुत अवेलेबल है ये सब चीज़ें। अलग अलग सिद्धियाँ आती है, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं लोग अभी के ज़माने में। मगर उनके जो चेहरे का निखार है, उनका जो चेहरे का जो ग्लो है, आप देखिएगा पिशाचनी सिद्ध करने वाले, अप्सरा सिद्ध करने वाले, उनके चेहरे पे निखार ग्लो नहीं होता। उनकी आंखें अंदर रहती है, डार्क सर्कल होना, चेहरा एकदम मतलब वैसा ग्लो नहीं रहता। मगर उनके चेहरे पे देखिए आप, अलग चीज़ रहती है। जिनके पास में पॉजिटिव एनर्जी को जो अट्रैक्ट करते हैं वो लाइफ टाइम रहती है, और नेगेटिव एनर्जी को जो अट्रैक्ट करके अपने पास रखते हैं वो चीज़ें किसी को देनी भी पड़ती है। न तो आप शांति से मर भी नहीं सकते। काफ़ी तांत्रिक के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि कच्चा मांस खाते हैं वो। कच्चा मांस तो अभी जब मैं काशी गया हुआ था तो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, वहाँ पे नोटिस किया, और यूट्यूब पे भी देख रखा था, और काफ़ी जगह मैंने सुन रखा था कुछ अघोरियों से। उज्जैन में पंडित जी हैं मेरे, उन्होंने भी बताया था। तो वहाँ पे जाके मैंने रियल एक्सपीरियंस ये लिया कि वहाँ की चिता कभी बुझती नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे शिवजी ने वहाँ पे आग लगा रखी थी। सब मतलब एक तरीके से उन्हीं ने वहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित किया था। उसके बाद से वहाँ पे आज तक आग नहीं बुझी। तो शिवजी ने आग लगा क्यों रखी थी? वहाँ पे सब ऐसा बताया जाता है कि वहाँ से सीधे जितनी भी वहाँ पे जिनका भी अंतिम संस्कार होती है, जिनकी भी अंतिम क्रिया होती है, वहाँ से सीधा वो शिवजी के पास ही जाते हैं। वहाँ पे कोई ऐसे भटकता नहीं, वहाँ पे जिनका भी अंतिम संस्कार होता है। बाकी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे बोट वाले जो थे, और उन सब से मैंने बात किया, रिव्यू ले रहा था मैं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट था मेरे को। तो पूछा मैंने, तो बताया कि हाँ उनको चीज़ें रात में वहाँ पे चीज़ें दिखती है काशी में घाट पे। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे महसूस किया है। आप खुद अगर आप पर्सनल में अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको फील करना है एनर्जीज़ को, सिर्फ ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सामने दिखेगी, बाकी अगर आपको फील करना है तो एक बार आप काशी पे चले जाइए। काशी में मणिकर्णिका घाट पे आपको फील होगी चीज़ें। नुकसान कुछ नहीं। मैंने वहाँ पे देखा है लोग बाग, वो जो अघोरी रहते हो चिता पे रोटी सेक रहे हैं और खा भी रहे हैं वहीं पे। हाँ, तो उनके लिए तो नॉर्मली ये सब उनके चीज़ें लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो वो खुद का जो वो रहता है वो भी खाते हैं, वो भी चाव से। पर मतलब ये चीज़ें सुनने में भी बहुत अजीब लग रही है, और शायद आप लोगों को भी बहुत अजीब लगेगी सुनने में। नहीं, ये चीज़ें होती है एक्चुअल में है, क्योंकि जब वो उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं, जब ये चीज़ धारण करते हैं कि हाँ आप बनना है, तो वो खा लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस सब किसी भी चीज़ों से ऐसा। बहुत। इसके अलावा अभी हमने मतलब सुना है कि छलावा जैसी भी कुछ चीज़ होती है, छलावा जैसी चीज़ अधिकतर गाँव में पाई जाती है। हाँ। कि मेरा जो क्लोज कोई पर्सन है तो उसका रूप लेके मेरे को मेरी मम्मी की आवाज़ आती है छलावा वाले टाइप में। मैं इंदौर में था, मेरी मम्मी अभी वहाँ सीहोर में है। ओके। तो मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ से पुकार रहा था कोई। ओके।
ऐसी चीज़ें होती है, इसको बोलते छलावा। ये चीज़ें होती है, बाकी अपने को उसमें आंसर नहीं करना रहता है, वरना जाना रहता है उस समय। अगर आपके माइंड को आपको कॉन्शियस रखना ज़रूरी है। ओके, जैसे Normal। आपने बताया कि ऐसे ही हमने सुना है कि सपने में अगर बाई चांस कुछ चीज़ें आती है कि चलो हमारे साथ, तो जाना नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए सपने में, चीज़ों को खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सपने में इंसान को याद कैसे रहेगा? याद नहीं रहते ना, वही तो बात होती है। सपने किसी को याद नहीं रहते। सपने ऐसे होते हैं, आपने डेजावू के बारे में भी सुना होगा। सुना है। डेजावू ऐसा होता है कि हाँ अरे ये चीज़ तो मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दिन मैं पहले देख चुका हूँ। हाँ, अभी मेरे साथ रिसेंट, अभी मैं कहाँ गया था, जाम गेट गया हुआ था। तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ये किसी रेयर सिचुएशन में होता है, और ये चीज़ हो सकता है, चांसेस इसके ये रहते हैं कि ये चीज़ आपको सपने में पहले से ही दिखी हुई रहती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके साथ पहले भी हो चुकी है। ऐसा रहता है। फ्यूचर देखते हैं आप, इसको कह सकते हैं कि हाँ वो क्या बोलते हैं, कौन से ड्रीम्स बोलते हैं, लूसिड ड्रीम्स या ऐसा कोई से ड्रीम होते हैं जो आप सपनों को अपने मन से कंट्रोल कर सकते हो, और वो चीज़ें होती भी है। हाँ, मतलब टेलीविज़न टाइप का। हाँ, नहीं आज कभी ऐसा मेरे लगता है को- जैसे मूवीज वगैरह चल रही है। आज मेरे को ये देखना है कि हाँ मैं लैम्बोर्गिनी में हूँ और घूम रहा हूँ मैं इंदौर में, तो वैसा सपना आएगा। ऐसी चीज़ें होती है। मतलब माइंडसेट पे भी इफेक्ट करती है हाँ। काफ़ी चीज़ें। इसको कहते हैं, इसकी कुछ चीज़ें होती है, इसके ये विधि भी आती है कि हाँ इस प्रकार का स्वप्न देखने के लिए आप ये सब चीज़ों का, इन सब का उच्चारण करें, इस प्रकार की मुद्रा धारण करें, ये सब चीज़ें होती है। अभी जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी की आवाज़ से आपको कोई हाँ होता बुलाता है। है, अगर आप चले गए तो उसका क्या नुकसान होगा फिर? रेगुलर नहीं होता ऐसा, मेरे को फिर पता चल जाता है ना कि हाँ अभी बीच में ही होता है, कभी कभी होता है, ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि हुआ यूँ था कि अमावस्या के दिन ही हम निकले थे। वही चीज़ें होती है, अमावस्या वाली चीज़ जो है ना वो एक्चुअल में बहुत अट्रैक्ट करती पावरफुल है। है। जब हम अमावस्या के दिन रात में बाहर निकलते हैं तब चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ों को एक तरीके से छेड़ रखा है। छेड़ा नहीं, मतलब किसी को मैंने वो नहीं किया, किसी को मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं लेकिन किया। जिस तरीके से आप काम करते हैं मैंने उनको याद कर रखा है, उनका नाम ले रखा है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करती है कि वो कैसे भी कनेक्ट हो जाए थोड़ा बहुत। ओके। बट ऐसा कुछ नहीं करती है, मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है, गेट खटखटाना प्रेजेंस का एहसास होता है। और बाहर जाके देखा तो कोई है ही नहीं वहाँ पे। ये चीज़ें होती है, मतलब मेरे पापा के साथ में ये चीज़ हुई थी। ओके। उन्होंने उनकी स्टोरी शेयर किए थे जब मैं छोटा था। आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं जब घर में, जी। तब चीज़ें होती है, मतलब एंटिटीज़ उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। तो जब मैं न्यू बॉर्न बेबी था ओके। तब की बात है। मेरे पापा मम्मी हम लोग बालाघाट में थे, बस में आया था, तो वहाँ पे एक पड़ोस में अंकल ऐसा उनको बार बार दिखते थे कि हाँ कोई झाँक रहा है। और मेरे पापा मतलब बैंक में थे तो लेट नाइट, मतलब ओवर टाइम वगैरह के कारण लेट नाइट आया करते थे। तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि कोई आया है, कोई आया है। तो मम्मी उठ के डोर ओपन करती थी तो कोई रहता ही नहीं था। उनको लगता था कि हाँ ये अब पापा आ गए हैं, तो ऐसा करके, तो ऐसी चीज़ें वहाँ होती थी। बट जैसे वो दिखती तो थी नहीं कभी, और जहाँ तक मैंने सुना ऐसा कोई नुकसान भी नहीं देता, तो वो क्या बताना क्या जाती है वो गेट ठोक के या कुछ चीज़ें करके? प्रेजेंस, कुछ कि मतलब मैं ख्वाहिशें अवेलेबल अधूरी हैं। हूँ। मैं भी हूँ आपके साथ में, ऐसा अच्छा। प्रेजेंस बताती है ये सब चीज़ें। उनको कुछ चीज़, उनकी कुछ ख्वाहिश है वो अधूरी रह गई है, या हो सकता है बाद में जब उसने उनका पता किया, जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका जो लड़का था वो बाहर चला गया था और पिंडदान वगैरह उनका नहीं हुआ था, तो वो चीज़ें अधूरी थी वहाँ पे। तो वो चीज़ों का उनको एहसास इसलिए उनके जो पड़ोसी जो थे वहाँ पे वो वही थे, पड़ोसी अंकल ही थे। अच्छा। हाँ मतलब उनको एहसास दिलाते थे वो चीज़ों का। हाँ, मतलब हमको बताते थे कि हाँ हम लोग भी हैं ऐसा। अब मैं न्यू बॉर्न था मतलब, तो वो चीज़ें और अट्रैक्ट होती है घर पे। कहीं भी आप देखिए जहाँ पे मतलब बस बच्चा पैदा हुआ रहता है तो वहाँ पे चीज़ें होती है। हमने मतलब अभी शूट शुरू होने के पहले मैंने आपकी एक रील देखी थी कि कलावा 21 दिन से ज़्यादा नहीं बांधना चाहिए, वरना ये बैड इम्पैक्ट करता है। क्यों? देखिए कलावा का ऐसा है, इस पे गूगल पे भी ये चीज़ डली हुई है कि जब उसका रंग उतरने लग जाता है, ठीक
ठीक है। या चीज़ें वो होती है तो उसको हटा देना चाहिए, अपग्रेड कर लेना चाहिए, दोबारा जाके बनवा लेना चाहिए। 21 दिन तक ही करिए, नहीं तो बाद में फिर वो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। चीज़ें न्यूट्रल भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में नेगेटिव ही इम्पैक्ट करे। बाकी मान्यता है कि उतार देना चाहिए। तो ये तो भगवान की चीज़ है ना, मतलब ये बैड इम्पैक्ट क्यों भगवान करेगी? की चीज़ है, मगर इनकी भी समय रहता है ना, इतने समय तक ही ये आप इनको रखिए। बाकायदा लिखा हुआ है इसके बारे में, लिखित में डली है ये चीज़। अब किसी किताब में तो कह नहीं सकते कि मैंने देखा हो या पढ़ा हो। बाकी जितना मैंने सुना है उसमें तो यही बताया गया है। बाकी कई लोग बोलते हैं भगवान की चीज़ है ये वो, मैंने भी मतलब पहन ही रखा है ये जो मेरे हाथ में है। ये तो इसका रंग भी उतर चुका है, सब चीज़ें हो चुकी है। मैंने खुद ने वीडियो डाला, पर चीज़ वो है कि हाँ पहन रखा है, मेरी मान्यता है वो। ऐसा रहता सतर्क है। करता हूँ बाकी मैं चीज़ों से। इंदौर के बाहर आपने कितनी जगह एक्सप्लोर की अभी तक? इंदौर के बाहर में महाराष्ट्र में, नागपुर में कुछ कुछ प्लेसेस देखा। ठीक है। एक मेरी और स्टोरी है। ओके, बताइए। मैं 10th के बाद में हैदराबाद गया था पढ़ने के लिए। जेई करने की मेरी इच्छा थी, तो वहाँ पे जेई के प्रिपरेशंस के लिए मैं हैदराबाद गया हुआ था। तो वहाँ पे एक हॉस्टल था जो हमको मतलब दिया था, वो पहले गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। ओके। वहाँ से सब लड़कियाँ हटा दिए और हमको अलॉटमेंट करवा दिया वहाँ पे। तो हम लोग रह रहे थे। हम पहली बार मैं घर से दूर रहा, तो बच्चा तो था ही मैं तब थोड़ा सा, तो मैंने कहा नहीं मेरे को घर से दूर नहीं रहना। रोता था मैं, दुखी रहता था, ये सब चीज़ें होती थी। अब वहाँ पे हमको जो रूम मिला था, सबसे बड़ा रूम हमारा ही था सबसे लास्ट में, 208 नंबर ऐसा कुछ था हमारे रूम का नंबर। और एक था 202 नंबर का रूम, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। होता ऐसा था, जब हम लोग सब रूम में रहते थे, जो कॉरिडोर था ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई दौड़ के ऐसे आगे गया है और दौड़ के बाहर आया है। और हमारे रूम के ठीक सामने वार्डन का भी रूम हुआ करता था। ओके। तो ऐसा सीन चलता था। अब एक दिन की बात है, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 8 दिन के बाद में 8 एक दिन वहाँ पे सबसे दोस्ती वोस्ती हो गई, सब हो गया। अब जो 202 नाम का जो रूम नंबर था, 202 रूम नंबर, वहाँ पे एकदम से भीड़ लगी हुई, सब लोग पहुँचे हुए। मैं भी अपने रूम से बाहर निकला और बोले भूत भूत ऐसा कुछ ऐसा करके चिल्लाने लग गए सब लोग। तो मैं अपने एक जो फ्रेंड था मेरा, मुंबई वाला एक दोस्त है, वो वहीं पे बना था, हैदराबाद में ही हमारी मुलाकात हुई थी। तो हम लोग दोनों गए, तो वहाँ पे एक लड़का देखा मैंने। वो लड़का मुस्लिम था। उसकी आँख की जो ये जो आई बॉल्स रहती है वो गायब थी, पूरी आंखें वाइट थी। ओके। वो ऐसे बैठा हुआ था वहाँ पे पलंग के ऊपर, आई बॉल्स गायब थी। और उस दिन कुछ रमज़ान या ऐसे कोई सी चीज़ चल रही थी, कुछ तो था, उनका कुछ फेस्टिवल था या कुछ था मुस्लिम में। और बाद में जब माँ का पता चाल पे एक आर्टिकल, मतलब सुसाइड नोट, सुसाइड नोट था, उस पर पेंट कर दिया गया था। उस रूम में एक लड़की ने सुसाइड किया था, इस कारण से वहाँ पे चीज़ें ऐसी होने लग गई थी। फिर बाद में वो पूरा हॉस्टल को ही चेंज कर दिया। मतलब मैं तो आ गया था, मैं 3 महीने में वापस आ गया था वहाँ से। बाद में पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या। तो आपको दिखी कभी वहाँ पे? नहीं, मैंने उस लड़के को देखा, उस लड़के की आई बॉल्स गायब थी। मतलब इतनी आँख कैसे कैसे पीछे जा सकती? पॉसिबल नहीं है इतना, तो कैसे पॉसिबल होगा? आई बॉल्स गायब थी, मतलब बड़ी चीज़ थी वो, कुछ ना कुछ वहाँ पे। जब बाद में पता किया तो ये चीज़ पता चली वहाँ पे। एक चीज़ और, सुसाइड नोट देखा था वहाँ पे, खुद देखा है मैंने। जैसे आपने चीज़ें करी हैं, बताइए मुझे मोमेडियन से रिलेटेड। तो एक हमने ऐसा देखा है कि जो करबला होती है, करबला में अधिकतर लोग भूत भगाने के लिए हिंदू लोगों को भी, कई लोगों को जाते देखा है मैंने पहले। जाते हैं, मेरे हिसाब से सही नहीं है पर जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें भी मतलब बताई जाती है कि मुस्लिम जो पावर होती है उनकी, वो भूत भगाने के लिए ज़्यादा पावरफुल होती है। देखिए भूत भी तो ज़्यादातर मुस्लिम्स में भी कहा जाता है ना, ज़्यादातर जिन्नात मुस्लिम्स ही होते हैं। ठीक है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि ये है। हाँ, वो उनके उसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी, या शो ज़्यादा होती है, दिखती ज़्यादा है। तो जैसे अब हम मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा रहता है कि बजरंग बली का भी काफ़ी मान्यता है कि जो उनकी पूजा करता है, उनके यहाँ लेके जाया जाता है, तो इन चीज़ों से इंसान बच सकता है। देखिए ऐसा होता है, जो इसमें लोग जाते हैं कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होगा।
वो तो जो इंसान परेशानी में होता है वो तो धर्म वगैरह कुछ नहीं देखेगा हाँ, ना, ये वो तो तो बस एकदम ये सच है। चाहेगा कि हम कैसे भी बच जाए, भले ही हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, वो ये तो तो बस अपना बचाव करना चाहेगा, ऐसी बात है। जैसे कोई ये वीडियो देख रहा है और वो वाकई इस परेशानी में फंसा हुआ हो, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे कि जिससे वो बच सकें? देखिए पहले तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि वो परेशानी में पड़े कैसे, उनके साथ में क्या हुआ। बाकी ये है कि अगर बचना है तो हनुमान जी के हो जाओ, पूरी तरीके से उनके हो जाओ, पूरी तरीके से उनकी पूजा वगैरह करो। पूरी तरीके से आप उनके हो जाओ, आपका कोई कुछ नहीं करेगा, ओके। टोटली उनके टूवर्ड्स रहो। अंकुश जी, जिस तरीके से आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, काफ़ी वीडियोस वगैरह आप बनाते हैं और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें कहीं लोगों को ये लगता है कि आप फेक। झूठ और फेक बताते हैं, क्योंकि मतलब लोगों को इतना विश्वास नहीं होता है कि इतनी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती है। इतने भूत एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा क्या? राइट, जैसे आपसे बात करके मुझे तो काफ़ी चीज़ें पता चली और अपना अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जो आपकी रील्स लोग देखते हैं, वायरल्स भी जाती है, तो जब लोग देखते हैं उनमें कमेंट्स भी ख़राब आते हैं, तो लोग उसमें ट्रस्ट थोड़ा सा कम कर पाते हैं। तो मतलब लोग कैसे विश्वास करें कि आप वाकई में ही रियल वीडियोस डालते हैं? देखिए रियलिटी तो ये है, थोड़ा बहुत मसाला डालना ज़रूरी रहता है, सीधी बात तो ये है। राइट। क्योंकि अगर मैं वीडियोस में मसाला नहीं डालूँगा तो लोगों को मज़ा कैसे आएगा। बाकी हाँ, झूठ नहीं डालता मैं, जो स्टोरी रहती है, जो एक्चुअल में जो बात होती है वही चीज़ मैं डालता हूँ। जो मेरी स्टोरी टेलिंग वाली जितनी भी वीडियोस है वो सब रियल स्टोरी पे आधारित है, एक भी स्टोरी उसमें फेक नहीं है, जितनी भी स्टोरी टेलिंग वाली है। और जो क्लिप्स वाली वीडियो है वो तो नॉर्मल क्लिप्स है। हाँ, मतलब वो तो इसका तो नॉर्मली हर इंसान समझता है कि ये होती है चीज़ें। बाकी जितनी भी स्टोरी, हाँ थोड़ा बहुत मिर्च मसाला इन सेंस कि हाँ थोड़ा सा उसको डीप वे में समझाना। ओके। जो ऑडियंस मेरे को बेसिक बताती है मैं उसको अपने अनुसार उसको नरेट करता हूँ, ठीक है। ऐसा। जैसे अंकुश जी, हमारे बीच में इतनी बातें हुई है, जैसे इससे काफ़ी कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी बातें हुई है जो कि आप लोग तो स्पष्टीकरण से ये थोड़ी सी चीज़ों से बचें, और ये चीज़ें जो भी इन्होंने बताई हैं ये चीज़ें आपके करने के लिए नहीं है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।